औरंगजेब विवाद का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद मामला और गर्मा गया है। राजपूतों की करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आगरा में उनके आवास पर हमला किया गया। इसके बाद खुलेआम शक्ति प्रदर्शन हुआ। अब अलीगढ़ में सांसद के काफिले को काले झंडे दिखाए गए हैं और टायर फेंके गए। इस घटना पर अखिलेश यादव भड़क उठे। उन्होंने करनी सेना को योगी की सेना तक करार दे दिया है। अखिलेश सांसद की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर हैं। दूसरी तरफ लखनऊ के सत्ता के गलियारे में इस पूरे घटनाक्रम के तमाम सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक इसे अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स में अहम मोड़ मान रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत के तौर पर इसे देख रहे हैं। पूरी कहानी के केंद्र में वोट बैंक पॉलिटिक्स है। दरअसल यूपी में राजपूत वोट बैंक करीब 5 से 6% माना जाता है, लेकिन ये अपनी आबादी से कहीं ज्यादा प्रभाव रखता है। यूपी में कई विधानसभा और लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजपूत वोट बैंक भले ही संख्या में ज्यादा ना हो, लेकिन जीत हार का फैसला करने का मादा रखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो झटका लगा था, उसमें राजपूत वोटरों की नाराजगी को ही अहम माना गया था। एक प्रेशर ग्रुप की तरह करनी सेना ने राजपूतों को यूपी भर में एकजुट करने में विशेष भूमिका निभाई थी। उसकी छोटी छोटी बैठकों ने भाजपा के दिग्गजों को पस्त किया। चुनाव में इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिला। कई जगह राजपूतों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दिया, जिसके कारण सपा 37 सीटें जीतकर यूपी से सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। हालांकि इसके बाद यूपी में सियासी हवा बदली और राजपूत वोट बैंक भाजपा की तरफ वापस मुड़ा। यूपी उपचुनाव में इसका असर देखने को मिला। भाजपा ने अयोध्या के मिल्कीपुर के साथ कुल 10 में से 8 सीटें अपने नाम की। अखिलेश सिर्फ कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल सीट ही बचा पाए, लेकिन अब करनी सेना के नए रुख ने चीजें फिर से बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। दरअसल सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना हमलावर है। इसने अखिलेश यादव को बीजेपी पर दो तरफा हमले का मौका दे दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव इस हमले को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार को कानूनी व्यवस्था पर भी लपेट रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक प्रदेश में करीब 21% माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा के साथ गठबंधन तोड़ा, तब से अब तक अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा बसपा को ही डेंट किया है। मुलायम के जमाने में जो समाजवादी पार्टी यादवों और मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है, अखिलेश ने उसमें बड़े दलित वोट बैंक को भी जोड़ने की पीडीए पॉलिटिक्स शुरू की है। मायावती के करीबी माने जाने वाले तमाम नेता आज अखिलेश के साथ खड़े हैं। यही नहीं, बहुजन समाज की विचारधारा से जुड़े कई स्वयंसेवकों को भी अखिलेश यादव ने अपने यहाँ जगह दी है। भाजपा ने भी दलितों को जोड़ने की तमाम कोशिश की है। 2024 से पहले तक माना जाता था कि बसपा का दलित वोट बैंक खिसक कर भाजपा की तरफ गया, लेकिन 2024 में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत ने ये बता दिया कि दलित वोट बैंक अब अखिलेश यादव की भी हिस्सेदारी है। ताजा विवाद ने भाजपा को पेशोपेश में डाल दिया है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमें राजपूतों का साथ तो चाहिए, लेकिन दलित वोट बैंक की कीमत पर नहीं। फिलहाल पार्टी चीजों पर नजर बनाए हुए है।